दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दुल्हन का घर मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैंने गूगल मैप खोला और निकल पड़ी लंबे रास्ते पर। सोचा था आराम से पहुंच जाऊंगी, पर ये सफ़र 10 मिनट का नहीं पूरे 1 घंटे का बन गया। अगर शॉर्टकट से आती अपनी स्कूटी से तो ना रैपिडो करनी पड़ती, ना इतना टाइम लगता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पे और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं। देखो ससुराल नहीं जाती हूँ, ससुराल कम इसलिए रहती हूँ मैं क्योंकि Thank you so much. कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। और आपको भी भैया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून से। जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम से मैं गांव में ही थी। बाकी दोस्तों जैसे आपको पता है कि मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं ससुराल भी ज़रूर जाती हूँ और मायके भी। तो टाइम मेरे पास इतना कम होता है ना, मैं बहुत कम टाइम के लिए जाती हूँ गाँव। तो इस वजह से मेरे को क्या होता है कि मैं थोड़े दिन ससुराल रहती हूँ और थोड़े दिन मायके में रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं ससुराल ही ससुराल में रहूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से मैं यहाँ से मायके भी जाती हूँ और ससुराल भी जाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं मायके को ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को कमेंट करा था कि तुम मायके के लिए ज़्यादा वो करती हो और ससुराल ऐसा भी क्या कर देती हूँ मैं। मायके और ससुराल में फ़र्क देखो, मेरे लिए दोनों जगह बराबर है, ससुराल भी और मायके भी। लेकिन पता नहीं फिर भी आप लोग कमेंट करते हो कि तुम ज़्यादा ना मायके की साइड रहती हो, ससुराल कम जाती हो। देखो ससुराल नहीं जाती हूँ, ससुराल कम इसलिए रहती हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे नेगी जी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी यादें हैं। मतलब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको मैं ज़्यादा मिस करती हूँ वहाँ पे और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, सास ससुर अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ससुराल में रह के पुरानी चीज़ें याद आती है और आल में कि जो मैं वहाँ पे रह के ये सब चीज़ें मैनेज कर पाऊँ, तो इसलिए मैं मायके और ससुराल दोनों जाती हूँ। देखो ससुराल जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसी वजह से होता है, बाकी मेरे को ससुराल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4th में चली गई है तो अब थोड़ा चैलेंज ज़्यादा है लाइफ का, क्योंकि देखो भाई जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कभी बारिश बरसात का मौसम आ जा रहा है एकदम से, कभी एकदम से मौसम ख़राब हो जा रहा है तो बारिश के जैसा होने लग जा रहा है। और आज तो भाई बहुत तेज़ धूप है और बाकी मौसम देखो आज एकदम बहुत बढ़िया हो रखा है, लेकिन देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। मैंने कपड़े वगैरह धोए, झाड़ू पोछा वगैरह किया, तो दिया ने भी मेरी हेल्प कर ली थी थोड़ी पोछा मारने में। और बाकी पोछा मारने का काम मैं दिया को इस वजह से भी देती हूँ क्योंकि थोड़ा दिया हेल्दी भी है, तो थोड़ा उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं पोछे का काम उसी को देती हूँ। तो दिया बैठ के पोछा मार लेती है। और बाकी गौरव भी आ रखा है, तो हमने आज कढ़ी चावल ही बनाया, तो सबने कढ़ी चावल खाया। बाकी धूप बहुत तेज़ लग रही है तो आंखें बंद हो रही है यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। कि दोस्तों देखिए अंकल जी का मकान बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा मकान बना रखा अंकल जी ने, देखिए। शाम के 5 बजे और अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए शहजारा रोड पे। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और आज है रिसेप्शन ब्राइड का मेकअप, तो मैं अभी रैपिडो करी हुई है और रैपिडो से ही जाऊँगी क्योंकि स्कूटी से टाइम लग जाएगा मुझे। तो देखते हैं क्या होता है। और मुझे लेट भी हो गया आज मुझे लेट हो गया है। परसों में जल्दी चली गई थी तो दुल्हन ने बहुत लेट कर दिया था। आज दुल्हन को जल्दी हो रही है और मैं यहाँ से लेट जा रही हूँ क्योंकि दिया को स्कूल ट्यूशन भेजना था और इसी चक्कर में मुझे लेट हो गया। अभी दिया ट्यूशन गई हुई है, तो जब तक मैं मेकअप करके आती हूँ तब तक दिया की ट्यूशन की छुट्टी भी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो अभी मुझे हो गया है लेट और अभी तक रैपिडो नहीं आई है, काफ़ी टाइम लग रहा है। और मैं हूँ अभी गुजरवाली चौक पे, है मेरा मेकअप बैग। अभी मेरे को 15-20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे वेट करते करते, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आ रही है। दोस्तों ऑलरेडी 2 रैपिडो कैंसिल हो गई है, जिसके चलते मुझे काफ़ी लेट हो गया है। तो भाई मुझे काफ़ी दूर जाना है क्योंकि लोकेशन मुझे कंफर्म पता नहीं है कहाँ पे है, तो देखते हैं कहाँ और कितनी दूर जाना पड़ेगा।
दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दुल्हन का घर मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन मैंने गूगल मैप खोला और निकल पड़ी लंबे रास्ते पर। सोचा था आराम से पहुंच जाऊंगी, पर ये सफ़र 10 मिनट का नहीं पूरे 1 घंटे का बन गया। अगर शॉर्टकट से आती अपनी स्कूटी से तो ना रैपिडो करनी पड़ती ना इतना टाइम लगता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दुल्हन को भी अपने ससुराल का सही रास्ता पता नहीं था, वरना वो ज़रूर बता देती कि माल देवता वाले रूट से आ जाओ। और फिर आधे रास्ते में एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा की अपनी कार लेके मुझे लेने आ गए हैं। दूल्हा आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आज का सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन बहुत यादगार बन गया। मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे और ये मेरे घर से बहुत पास था, पर मैं बहुत घूम के आई। ओहो एक क्यूटी मिल रही है यहाँ पे। ये किसका क्यूट बेबी है भाई? है नाक में गिरना शुभ माना जाता है ऐसा। कह रहे थे कि जान के डाला उसने। नहीं बढ़िया बोल हो गया। हाँ भाई इनका मेकअप हो चुका है और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से। और आपको भी भैया थैंक यू। चलो ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय बाय। उतरो दोस्तों, अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ से घर जाने का, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम दोनों ने बोला कि भाई दीदी खाना खा के जाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा जिद करके। तभी मैं अब निकल चुकी हूँ घर के लिए और काफ़ी रात हो चुकी है, 10:15 हो चुके हैं और मुझे यहाँ से 10-15 मिनट लग जाएंगे घर पहुँचने के लिए। तो 10:30 बजे तक मैं रूम पे पहुँच जाऊँगी। तो चलिए भाई चलते हैं यहाँ से घर। और माल देवता की रोड का रात में जो नज़ारा है ना, मैं पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि रात के टाइम पे तो भाई मैं कहीं जाती हूँ नहीं। तो आज चलो काम के सिलसिले में मुझे आना पड़ा, तो इसीलिए। तो चलिए अभी घर चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गई हूं और अभी मैं सोने की तैयारी करती हूं। और खाना पीना तो हो गया है मेरा, और बाकी खाना मैंने वहीं खा लिया था। और बाकी दोस्तों मुझे थोड़ा थकान लग गई, क्योंकि मैं वैसे तो सिर्फ दुल्हन का ही मेकअप करने गई थी, लेकिन फिर मैंने जो दुल्हन की बहन थी उसका भी मेकअप किया और बाकी 2 बहनों का हेयर का करा, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया। वैसे तो मुझे जल्दी आ जाना था, पर मैं लिए और मैं पहुंच रही हूँ अभी 10:30 बजे घर पे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आराम करती हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई है और अपनी नींद भी आ गई। तो और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।